रहे हैं हमारे बिहार। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज का सभी कार्यक्रम रद्द हो गया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा रहा है। पटना और नालंदा में कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे। साथ ही बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में भी मुख्यमंत्री को शामिल हो रहा था, जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कई बड़ी कंपनियों से निवेश प्रस्तावों के समझौते पर हस्ताक्षर होने थे। लेकिन अचानक सीएम के तबीयत खराब होने की खबर सामने आई, जिसके बाद सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। ने उद्योगों के विकास के लिए कई तरह की नीतियां बनाई है। पिछले 18 वर्षों में हमने बिहार में विकास के अनेक कार्य किए। खुशी की बात है कि अब आप लोगों को भी बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए जो माहौल तैयार हुआ है, उसका पूरा फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। आगे आप सभी को काम करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी, उसको पूरा करने के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। Let me congratulate the government of Bihar for bringing together so many influential names from every sector of the economy. Under the 2024 का आज दूसरा दिन है और 2 दिवसीय ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्ट समिट में देश विदेश की कंपनियों के 850 प्रतिनिधि आए हैं। आज 350 से ज्यादा कंपनी बिहार सरकार के साथ एमओयू साइन करने जा रही है और इस समिट के जरिए बिहार में करीब 1 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है। इनमें सीमेंट, फुटवेयर, टेक, इथेनॉल समेत अन्य सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 से अधिक कंपनियों ने आईटी क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए निवेश करने की रुचि दिखाई। बिहार सरकार के साथ एमओयू साइन किया। एनएचपीसी की ओर से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 5500 करोड़ की एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। और आज बिजनेस समिट में बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा शामिल हुए। मंत्री विजेंद्र यादव मुख्यमंत्री का संदेश लेकर पहुंची और सीएम की तरफ से सभी उद्यमियों को धन्यवाद दिया। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सीएम नहीं पहुंच सके। लेकिन आज बड़ा दिन है। आईटी सेक्टर में 4000 करोड़ के निवेश को लेकर एमओयू हुआ है। इसके अलावा एनएचपीसी की ओर से भी एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। तो 1 लाख करोड़ निवेश पर सहमति बनी है। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी? देखिए, सिर्फ 1 लाख करोड़ नहीं है, 1,80,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। और अब तक के इतिहास में इतना बड़ा निवेश का प्रस्ताव बिहार में नहीं आया था। तो स्वाभाविक तौर पर एक कोशिश जो हो रही थी बदलते बिहार को लेकर के कि ये बिहार का जो प्रारूप है वो इन्वेस्टर्स के सामने पेश किया जाए और इन्वेस्टर्स इसमें दिलचस्पी दिखाएं कि आखिर कैसे बिहार बदल रहा है और निवेश करने का क्या फायदा उन्हें मिल सकता है। तो ये फायदा मिलता दिखा। और मुख्यमंत्री तो यहाँ कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन मंत्री विजेंद्र यादव मुख्यमंत्री का संदेश लेकर के यहाँ पर पहुंचे थे। और मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि किस तरह से बिहार बदल रहा है और यहाँ पर न तो पावर की अब कोई दिक्कत है और ना ही कनेक्टिविटी यानी यातायात की बात करें तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कोई परेशानी नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर जितने बड़े निवेश हो रहे हैं, खासतौर से अगर देखा जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़े निवेश का यहाँ पर प्रस्ताव देखने को मिला। सन पेट्रोकेमिकल्स की तरफ से 36,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर किया जा रहा है। एनएचपीसी की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी में 4,500 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। तो ऐसे कई इन्वेस्टर्स थे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं जो अपना निवेश कर रहे हैं, बिहार की तरक्की में योगदान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जो फैसिलिटीज यहाँ बिहार गवर्नमेंट उन्हें उपलब्ध करा रही है उसका प्रारूप देखकर इन्वेस्टर्स भी काफी उत्साहित हैं। और खासतौर से अडानी ग्रुप के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि बिहार बदल रहा है और अडानी ग्रुप आने वाले समय में बहुत बड़ा इन्वेस्ट करेगा बिहार में
और इसको लेकर के काम की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल आशुतोष, देखिए बिहार को इंडस्ट्रीज ऑफ हब बनाने की तैयारी है और इस इन्वेस्टर्स के आने से, बिहार में निवेशकों के आने से एक नई दिशा भी बिहार को मिलेगी और ये बदलते बिहार की तस्वीर है आशुतोष, जैसा आपने बताया है। बिल्कुल। और पिछले बार की बात करें तो पिछला जो समिट हुआ था उसमें 53,000 करोड़ के निवेश हुए थे और इस बार के समिट में 1,80,000 करोड़ के निवेश हो रहे हैं। तो यही बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। और जो इन्वेस्टर्स थे उन इन्वेस्टर्स ने भी माना इस चीज को कि बिहार वाकई बदल चुका है और इन्वेस्टमेंट लगातार चल रहा है। कई इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और उन्होंने यहाँ के माहौल को भांपा है और आगे आने वाले समय में, क्योंकि अडानी ग्रुप की बात मैंने इसलिए कही कि ऑलरेडी अडानी ग्रुप ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इसके अलावा अडानी ग्रुप और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहा है और जिसकी घोषणा भी खुले मन से की गई है। तो ये बदलते बिहार का स्वरूप ही है जिसके कारण इतनी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट का माहौल तैयार हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।